एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे उन्हें कुछ समझा रहे थे। इतने में वहां पर राजा अजातशत्रु आ पहुंचते हैं और उनसे पूछते हैं कि जब से मैं आपका अनुयायी बना हूं तब से सभी लोग मेरे सीधेपन का गलत फायदा उठा रहे हैं। आपका अनुयायी बनने से पूर्व सभी लोग मुझसे बहुत डरते थे क्योंकि मैं पहले बहुत क्रूर था और किसी को भी मृत्यु दंड देने से पहले क्षण पर भी नहीं सोचता था। परंतु अब आपका अनुयायी बनने के बाद मेरा मन इन कामों को करने के लिए तैयार नहीं होता है और मैं सभी लोगों को प्रेम देना चाहता हूँ, लेकिन कुछ लोग इस चीज़ का गलत फायदा उठा रहे हैं और इससे मेरी प्रजा खतरे में है और मेरे शासन में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। अब आप ही बताएं कि मैं क्या करूं? बुद्ध कहते हैं कि मैं तुम्हें इसका उत्तर एक कहानी के द्वारा देता हूँ। एक बार एक भिक्षु एक गांव से गुजर रहा था और इस गांव में बहुत ही बड़ा पीपल का वृक्ष था। भिक्षु सोचता है कि कुछ देर चलते हो गई है, अब कुछ देर के लिए इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ। भिक्षु पेड़ के नीचे आराम करने के लिए जाने लगा तो कुछ लोग उसे रोकने लगते हैं और उससे कहते हैं कि रुको, वहाँ पर मत जाओ, वहाँ एक जहरीला सांप रहता है जिसने बहुत सारे लोगों को डस लिया है और बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो गई है और वह इतना खतरनाक है कि जो भी उसके सामने आता है वह उसको डस लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। वह भिक्षु मुस्कुराता है और उस व्यक्ति से कहता है कि एक दिन तो सबको मरना है, तो अगर मुझे आज मरना है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप मेरी चिंता ना करें, मुझे जाने की आज्ञा दें। और वह भिक्षु वहां आराम करने के लिए पेड़ के नीचे चला जाता है और वहां अपना आसन बिछाकर लेट जाता है। कुछ ही क्षण में वो जहरीला सर्प उस भिक्षु के सामने आ जाता है और उससे कहता है कि हे व्यक्ति, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता और क्या तुम्हें पता नहीं है कि यह मेरा इलाका है और यहाँ पर आने की किसी की हिम्मत नहीं होती। फिर वह भिक्षु उस सर्प को बड़े प्रेम पूर्वक कहता है कि हे भाई, इसमें डरने वाली कौन सी बात है। तुम जो भी करते हो वो इसलिए तो करते हो क्योंकि तुम्हें डर है कि कहीं तुम्हें कोई मार ना दे, इसलिए तुम दूसरों को डसते हो। मुझे किसी बात का डर नहीं है, ना मुझे मृत्यु का भय है और ना ही मुझे जीवन की लालसा। कोई मुझे नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता, तो मैं तुमसे क्यों भयभीत हूँ। सर्प को गहरा आघात पहुंचता है। उसने आज तक ऐसे व्यक्ति तो देखे थे जो उसे मारने की कोशिश करते और उसने आज ऐसे व्यक्ति को देखा था जो उससे बिल्कुल भी डर नहीं रहा है। उसके बाद वह सर्प उस भिक्षु के चरणों में लेट जाता है और उनसे कहता है कि हे प्रभु, मैंने आज तक जो भी किया है वो सब अपनी जान बचाने के लिए किया है, क्योंकि अगर मैं इस तरह का रूप धारण नहीं करता तो लोग मुझे जीवित नहीं छोड़ते। भिक्षु कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन अगर तुम जीवन के इस मोह से मुक्त होना चाहते हो तो तुम शांत हो जाओ और प्रेम से भर जाओ और जानो कि जीवन एक दिन खत्म हो ही जाएगा। इसके लिए बुरे काम करने की क्या ज़रूरत है। इतना कहकर वो भिक्षु वहाँ से चलता है और वो सर्प अपने भीतर इन बातों को रख लेता है और प्रण लेता है कि वे आज से कोई भी गलत कर्म नहीं करेगा। इसके बाद वह सर्प सभी गलत कर्मों को त्याग देता है और सभी को डसना बंद कर देता है, लेकिन इसका उल्टा प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। जो लोग उसे देखकर डर के भाग जाते थे, अब वह उसके सीधेपन का गलत फायदा उठा रहे हैं। अब सभी लोग उसे छेड़ते हैं, चोट पहुंचाते हैं। अब वो सर्प बहुत ही दुखी रहने लगा और बहुत ही ज़्यादा चोटों से ग्रस्त हो गया। अब वो लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता था और सभी लोगों से प्रेम करने की कोशिश करने लगा, परंतु लोगों का उससे जो भय था वह उसे सुरक्षित रखता था। लेकिन अब लोगों में उसके प्रति कोई भय नहीं था, इसलिए लोग उससे डरते नहीं थे और उसके साथ छेड़खानी करते थे अथवा उसे चोट भी पहुंचाते थे। कुछ दिन बाद वह भिक्षु दोबारा उस वृक्ष के नीचे आकर बैठता है और उस सर्प को देखता है और बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि पहले इस सर्प की क्या स्थिति थी और अब इसकी क्या स्थिति हो गई है। सर्प उस भिक्षु से कहता है कि हे प्रभु, जब से आपने मुझे यह कहा है कि शांत हो जाओ और प्रेम अपनाओ, तब से लोगों ने मेरे साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया है, जिससे मुझे अपना जीवन जीने में बहुत कठिनाई आ रही है।
अब आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। भिक्षु कहता है कि हे मित्र, मैंने तुमसे यह नहीं कहता कि तुम अपने स्वभाव को ही बदलो। क्रूरता तुम्हारा स्वभाव है। अगर तुम क्रूर नहीं रहोगे तो लोग तुम्हें खत्म कर देंगे। इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम अपने भीतर से जो उद्देश्य है उसको गलत रखो। दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि आपको भीतर से अपने आप को सही रखना है। बाहर से आपको वो दिखाना होगा जो जरूरी है, क्योंकि सर्प एक जहरीला जीव है और लोगों के मन में उसके लिए डर होना जरूरी है। वह भिक्षु सर्प से कहते हैं कि अगर लोगों के मन में तुम्हारे लिए भय नहीं होगा तो लोग तुम्हें हानि भी पहुंचाएंगे, परंतु तुम्हारे भीतर से अपने आप को सही रखना है। तुम्हें किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, केवल अपना भय बनाए रखना चाहिए। तो इसके बाद बुद्ध अजातशत्रु से कहते हैं कि अजातशत्रु, तुम इस कहानी से क्या सीखे? और इसका अर्थ यह है कि तुम अपना स्वभाव मत बदलो, बल्कि अपने आप को भीतर से बदलो। अगर तुम अपने आप को प्रेम पूर्ण पाओगे और अपने उद्देश्य को अच्छा पाओगे तो तुम्हें उससे खुशी मिलेगी। यहाँ पर इस बात की तनिक भी जरूरी नहीं है कि तुम बाहर से लोगों को क्या दिखाते हो। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि तुम भीतर से अपना क्या उद्देश्य रखते हो। इसके अलावा आपको यह सीखने को भी मिलता है कि हमें अपने आप को अंदर से अच्छा व्यक्ति बनाना है। बाहर से तुम्हें किस तरह दिखना है यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि अगर तुम सरल स्वभाव अपना बाहर से लोगों को दिखाओगे तो लोग तुम्हारे सीधेपन का फ़ायदा उठाएंगे। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।